आज हम पतली फिल्म से व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इस थिन फिल्म से ही व्यतिकरण के बारे में चर्चा की थी, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए यानी परावर्तित जो किरणें हैं उनके व्यतिकरण पैटर्न को हमने स्टडी किया था। अब की बार हम ट्रांसमिटेड रेज यानी पारगमित किरणों से किस तरह से व्यतिकरण होता है थिन फिल्म से यानी पतली फिल्मों से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसकी मोटाई T लेके चल रहे हैं हम। T मोटाई की एक फिल्म है। तो ये अभिलंब है, परपेंडिकुलर है। ये यहाँ लाइट इंसिडेंट है, प्रकाश आपतित है, जैसा कि हमने बात की थी पहले के लेक्चर में कि यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही होंगे। कुछ भाग लाइट का परावर्तित होगा मतलब रिफ्लेक्ट होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा यानी कि रिफ्रैक्ट होगा। फिर यहाँ पर फिर से कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा और कुछ भाग इसका अपवर्तित होगा यानी रिफ्रैक्ट होगा। यहाँ फिर कुछ भाग अपवर्तित होगा और कुछ भाग यहाँ रिफ्लेक्ट होगा मतलब परावर्तित होगा। तो ये एंगल भी R होगा और ये एंगल भी R। ये पैरेलल लाइंस हैं और ये काट रही है, तो ये एंगल R, ये भी एंगल R होगा और ये उसी एंगल, ये रिफ्लेक्शन है तो ये भी एंगल R ही होगा। फिर यहाँ कुछ भाग का अपवर्तन है और यहाँ फिर परावर्तित होगी किरणें। तो इंटेंसिटी जैसा हमने बात की थी वो कम होती जाती है। तो हम आगे क्या ना लेकर इन्हीं दो किरणों के बारे में बात करेंगे। और चूंकि पहले हमने ये किरणें, क्योंकि ये भी एक ही किरण से प्राप्त हो रही हैं तो ये कोहेरेंट है, कला संबद्ध है और ये भी एक ही से आयाम विभाजन से, ये भी आयाम विभाजन से प्राप्त हुई है मतलब एम्पलीट्यूड डिवीजन से, और ये भी एम्पलीट्यूड डिवीजन से प्राप्त हुई है। तो ये भी कोहेरेंट है, कला संबंध है। और तो जब ये सुपरपोज होंगी तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी यानी व्यतिकरण पैटर्न आपको प्राप्त होगा। तो पिछली बार हमने, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्टेड के लिए देख लिया था। तो इस बार रिफ्लेक्टेड के लिए ना बात करके हम ट्रांसमिटेड मतलब पारगमित किरणों के इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ से हटा दिया है और केवल इन्हीं को देखेंगे। तो हम दे दें इनको नाम A, B, C, D, E, F, G। तो जो C, D और F, G जो किरणें हैं उनके द्वारा चली गई दूरी में अंतर हमें देखना है, क्योंकि वही वाली बात है, यदि चली गई दूरी में अंतर यानी पथांतर पाथ डिफरेंस यदि L लैम्डा है
तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और n प्लस हाफ लैम्डा है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हम CD और FG के द्वारा चली गई दूरी में अंतर देखें। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यानी लंब डाल रहे हैं CD पे। CD और FG के मध्य जो पथांतर होगा डेल्टा, यानी पाथ डिफरेंस, वो क्या होगा? जो CE प्लस EF ये फिल्म के अंदर माइनस CH एयर के अंदर। तो ये CD जो एक्स्ट्रा पाथ चल रही है वो CH है लेकिन एयर के अंदर है, और FG जो एक्स्ट्रा पाथ चल रही है वो CE प्लस EF है लेकिन वो फिल्म के अंदर है। तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो ये हो जाएगा, और HD और FG पाथ सेम है, तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। अब ये फिल्म के अंदर है तो इसको हमें एयर के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो एयर के इक्विवेलेंट करने के लिए म्यू CE जैसे हमने पहले किया था प्लस EF एयर माइनस CH एयर। तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। अब हम त्रिभुज CHF से देखेंगे। CHF से ये आई एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये 90 है तो ये आई हो जाएगा। ये हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये भी 90 डिग्री, ये R है, ये 90 है तो ये 90 माइनस R, और ये 90 है तो ये R हो जाएगा। तो अब हम त्रिभुज CHF से, ट्रायंगल CHF से साइन आई क्या हो जाएगा? CH अपॉन CF, तो CF। वैसे ही ट्रायंगल C, इसको I ले दें, कह दें, तो ट्रायंगल CIF से साइन R कितना हो जाएगा? CI अपॉन CF, तो CI अपॉन CF। तो स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है ना, क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू CH अपॉन CF मल्टीप्लाई बाय CF अपॉन CI। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मतलब अपवर्तनांक इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन R। तो साइन आई हो गया CH अपॉन CF, और साइन R हो गया CI अपॉन CF। तो यहाँ अपॉन है तो रिवर्स हो जाएगा CF अपॉन CI, तो ये CH अपॉन CI। तो CH किसके बराबर हो गया? CH इज इक्वल्स टू म्यू CI। तो CH इज इक्वल्स टू म्यू CI। इसे हम इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा म्यू CE प्लस EF माइनस म्यू CI। अब यहाँ पर CE, ये है CE, तो इसे हम CI प्लस IE से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो म्यू सीई की जगह सी आई प्लस आई ई लिख रहे हैं। तो सी आई प्लस आई ई प्लस ई एफ माइनस म्यू सी आई। तो म्यू सी आई और म्यू सी आई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको यहां मिलेगा म्यू आई ई प्लस ई एफ। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया किसके बीच में, सी डी और एफ जी किरणों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया है। ये आपका पाथ डिफरेंस है। अब इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री और हम करना चाह रहे हैं कि इसको हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसके ऊपर और उस परपेंडिकुलर को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं इतना कि ये आगे आप बढ़ाओ तो ये इसे यहां मिल रहा है। इसे हम जे कहते हैं, जे पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो जे है। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस पर, मतलब ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये और ये अभिलंब है, ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं और ये इसे काट रही है। तो जो ये एंगल होगा आर, वही एंगल ये होगा, तो ये भी एंगल आर होगा क्योंकि ये इनको ये ट्रांसवर्सल है, ये काट रही है दोनों पैरेलल लाइंस को, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये आर हो गया। और ये इसमें आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये 2r है, तो ये एंगल 90 माइनस 2r हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल आई, ये ट्राइंगल ई आई एफ, ई आई एफ में ये 90 डिग्री है, ये 2r है, आर ये 2r है, तो ये 90 माइनस 2r हो जाएगा। ये 90 माइनस 2r है, ये r है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 माइनस 2r प्लस r, यानी 90 माइनस r। तो ये एंगल आपका 90 माइनस r का है और ये 90 का है, ये 90 माइनस r, ये 90, ये टोटल 90 का है, तो ये एंगल कितना का हो गया r का। तो ये दोनों एंगल समान हो गए, ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल, आप देखो ट्राइंगल त्रिभुज किसमें, ये तो पथांतर है, ये ट्राइंगल के लिए नहीं है, हमने पथांतर और इसको लिख लें जिससे कंफ्यूजन ना हो, पथांतर डेल्टा, ये हम त्रिभुज के लिए लिखे। त्रिभुज इसकी, कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ई एफ जे, त्रिभुज ई एफ जे, त्रिभुज ई एफ जे में ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो अंडरस्टूड है ई एफ विल बी इक्वल टू ई जे, चूंकि है ना, तो ई एफ विल बी इक्वल टू ई जे। ये एंगल बराबर है, तो इनके आम, ये सामने वाली जो भुजाएं हैं आर्म से वो भी बराबर होंगी, इसलिए ई एफ इज इक्वल टू ई जे। तो हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दें इसे, तो ये हो जाएगा म्यू आई ई प्लस ई जे। ये हमने ई एफ की जगह ई जे लिख दिया ऐसे। तो आई ई प्लस ई जे, आई ई कहाँ है, ये आई ई प्लस ई जे, मतलब आई ई प्लस ई जे यानी आई जे। तो इसे आप आई जे
लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर इसे रब कर दूं, तो आई ई प्लस ई जे, आई ई प्लस ई जे, तो ये पूरा आई जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू आई जे, ये आपका म्यू आई जे हो गया ये। तो पथांतर फाइनली क्या निकल के आया, पथांतर डेल्टा यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू म्यू आई जे। अब एक और थोड़ी सी आगे बढ़े हम, ट्राइंगल एफ आई जे, ये पूरा ट्राइंगल देखिए, ये 90 डिग्री है ना, और ये आर है। तो त्रिभुज यानी ट्राइंगल, त्रिभुज किससे, एफ आई जे, एफ आई जे, त्रिभुज एफ आई जे से जो आई जे है, आई जे किसके बराबर हो जाएगा, आई जे इज इक्वल्स टू ये 90 डिग्री, ये आर, तो आई जे हो जाएगा एफ जे कॉस आर, एफ जे कॉस आर के बराबर हो जाएगा। एफ जे हमें पता लगाना है। अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई एफ, यहां हम इसे के पॉइंट करते हैं। तो ट्रायंगल ई एफ के और ट्रायंगल ई जे के, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आर, ये आर, ये दोनों सर्वांग सम है। ट्रायंगल ई एफ के और ट्रायंगल ई जे के, ट्रायंगल ई एफ के और ट्रायंगल ई जे के दोनों सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इंप्लाइज दैट, तो क्लियर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांग सम है, तो एफ के विल बी इक्वल टू के जे, मतलब ये भुजा और ये भुजा सॉरी, तो एफ के विल बी इक्वल टू के एफ, एफ के और के सॉरी एफ के विल बी इक्वल टू के जे। तो ऑब्वियस है एफ के टी है तो के जे भी टी ही होगी, ये भी टी होगी। तो एफ जे क्या हो गई, यहाँ एफ जे में पुट अप करनी है, एफ जे मतलब 2t, तो ये हो गई 2t cos r। आई जे आपकी हो गई 2t cos r। दैट मीन्स जो पथांतर है हमारा क्या निकल कर आया, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस, ये निकल कर आया आई जे इज इक्वल्स टू 2t, जो पथांतर है, सॉरी पथांतर क्या हमारा, पथांतर है म्यू आई जे इज इक्वल्स टू म्यू आई जे, जो निकल कर आया म्यू आई जे क्या है 2t cos r, इसे 2t cos r। तो जो पथांतर निकल कर आया वो निकल कर आया म्यू 2t cos r। अब इसे हम कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस में कैसे चेंज करेंगे,
फेज डिफरेंस यानी कलांतर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा। ये हम पहले कर चुके हैं, वैसे ही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इज टू 2 पाई लैम्डा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये आपका फेज डिफरेंस निकल कर आया है फाइनली। और हम जानते हैं यदि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए समपोषी व्यतिकरण के लिए मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये किसके बराबर होना चाहिए 2n पाई के। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n पाई, मतलब 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2 पाई कैंसिल आउट, तो ये n लैम्डा। तो आप देखिए ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन आई है वो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n लैम्डा। मतलब जहां पर ये शर्त पूरी होगी वहां पर आपको चमकीली फ्रिंज दिखाई देगी। और डार्क फ्रिंज के लिए ये ये 2n+1 पाई होता है। तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 पाई। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू तो n+हाफ, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 कटेगा तो ये n+हाफ लैम्डा। तो ये आपकी डार्क फ्रिंज के लिए शर्त हुई है। जहां ये शर्त पूरी होगी वहां आपको डार्क फ्रिंज काली फ्रिंज दिखाई देगी। अब एक बात आप ध्यान दें, हमने रिफ्रैक्टिव जब रिफ्लेक्शन के कारण जो व्यतिकरण देखा था उसमें पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये देखा था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो किरण है, जो ये वाली किरण, ये यहाँ से इधर आ रही है और ये जो किरण है ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ आई है। तो मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन है, वो विरल माध्यम से हुआ है। किरण जा रही है सघन माध्यम से, फिर परावर्तित हुई है विरल माध्यम से, यानी डेंसर मीडियम से वो रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इस केस में पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है। जब किरण का यानी रे का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है, मतलब रे रेयरर मीडियम से जाती हुई डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तब पाई का फेज डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कोई फेज डिफरेंस नहीं आया है। अब आप दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, आपने जब रिफ्लेक्शन के कारण जो इंटरफेरेंस देखा था उसमें जो शर्त थी निकल कर आई थी ब्राइट फ्रिंज के लिए, वो थी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n+हाफ लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए थी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n लैम्डा। मतलब जो रिफ्लेक्शन पैटर्न है और जो ट्रांसमिशन पैटर्न है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहां पर रिफ्लेक्शन पैटर्न में ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है, वहां पर जो ट्रांसमिशन पैटर्न में डार्क फ्रिंज दिखाई देती है। धन्यवाद।